मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैं आपको बाबा फरीद के बारे में बता रहा था। कल मैंने आपको बताया कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें यह शिक्षा दी कि मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत भूलना कि यह मानव जन्म एक दरवाज़ा है जिससे चलकर तुम परम पद को प्राप्त कर सकते हो। यू कैन रीच द सुपर स्टेट, द हाईएस्ट स्टेट। तुम सचखंड पहुंच सकते हो जहां स्वयं प्रभु विराजते हैं। सचखंड वसै निरंकार। प्रभु सचखंड में निवास करते हैं और संत सत्पुरुष महात्मा सारा समय वहाँ उनकी आरती करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका पावन नाम जपते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, माँ की शिक्षा बालक फरीद के मन में घर कर गई। जिस कर्तव्य के लिए उन्हें मानव जन्म मिला था, बचपन से ही वे उस कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश में लग गए। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल मैंने आपसे कहा कि बालक फरीद एक बार फिर वन में जाकर तपस्या करने लगा। पूरे 12 साल तक उसने वन में रहकर कठिन तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। जब वे बैठे रहते या लेटे रहते तो ऐसा लगता मानो कोई लाश पड़ी हो। चील कौए उनके शरीर पर जो थोड़ा मांस था उसे अपनी चोंच से नोचते थे। एक दिन एक कौआ उनकी छाती पर बैठकर उनकी आंख नोचने की कोशिश करने लगा। उस समय उनके मुख से एक श्लोक निकला। मुझे लगता है यह श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। श्लोक में उन्होंने कहा, आए कांगा, तुम्हें मेरे शरीर से जितना मांस चाहिए उतना तुम ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मेरी आँखों को मत नोचो। मैंने इन आँखों को इस आस में संभाल कर रखा है कि एक दिन मुझे मेरे मीत के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसा न हो तुम मेरी आँखें नोच डालो और मुझे मेरे मीत के दर्शन ही नसीब न हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद वे अपनी माता जी के पास लौट आते हैं और कहते हैं, माँ, मैंने 12 साल तपस्या की, कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाया। मैंने कभी किसी वृक्ष से एक पत्ता, एक फल नहीं तोड़ा। वृक्ष से फल अपने आप गिर जाते थे, पर उनके तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। मैं सारा समय खुदा की बंदगी में लीन रहता था, पर फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। I find that my mind continues to be restless। अर्थात मेरा मन तो पहले की तरह चंचल है। मेरा मन सारा समय भटकता रहता है। मैंने मन की शांति पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की, पर मेरे मन को अभी तक शांति नहीं मिली है। यह सुनकर माँ ने कहा, तुमने तपस्या नहीं बल्कि वो किया जो तुम्हारे मन ने तुमसे कहा। तुम अभी तक मनमुखी इंसान हो, गुरमुखी इंसान नहीं हो। यदि तुम परम पद को पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम गुरमुखी बनो। इस पर फरीद कहते हैं, माँ, गुरमुखी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब माँ कहती है, जाओ तलाश करो एक सच्चे गुरु की और उनकी शरण लो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो, उनकी शिक्षा
को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माँ की बात सुनकर वे एक सच्चे गुरु की तलाश में निकलते हैं। वे अलग अलग स्थानों पर जाते हैं पर उन्हें सच्चा गुरु नहीं मिलता। फिर एक दिन वे एक वृक्ष की छाया में बैठे खुदा की बंदगी कर रहे थे। उस समय वहाँ कई पंछी इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा सांझ के समय वृक्ष पर कई पंछी आकर बैठ जाते हैं और चूं 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 करने लगते हैं। मुझे इसका अनुभव है। मैं जब बड़ौदा जाता हूँ और सांझ के समय सैर के लिए निकलता हूँ, वहाँ रेलवे वर्कर्स की एक कॉलोनी है। वहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं। सांझ के समय उन वृक्षों पर बहुत सारे पंछी एक साथ आकर बैठते हैं और इतनी चूं चूं करते हैं कि उनके शोर में आपको एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फरीद वृक्ष पर बैठे पंछियों की चूं चूं से परेशान होकर मन ही मन कहते हैं, हे पंछियों, यदि तुम चुप नहीं रह सकते हो तो अच्छा हो कि तुम मर जाओ। उनका इतना कहना और सारे पंछी वहीं मर गए। तभी उन्हें अपनी माँ की शिक्षा याद आई। माँ ने उन्हें कहा था, तुम कभी किसी को कष्ट मत पहुँचाना। यदि किसी को कष्ट पहुँचाया तो परम पद को नहीं पा सकोगे। माँ की शिक्षा याद आते ही उन्होंने तुरंत प्रार्थना की, हे पंछियों, कृपया मुझे क्षमा करो। मैंने मन ही मन तुम्हारे मरने की बात कही और तुम सचमुच मर गए। अब मैं मन ही मन कहता हूँ कि तुम सब पुनः जीवित हो जाओ। उनका इतना कहना था और सारे पंछी जीवित हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा बताया गया है पर पता नहीं पंछी सच मर गए थे या बेहोश हो गए थे। पता नहीं सच क्या है। बट दे ऑल कम आउट अलाइव। पंछियों को पुनः जीवित देखकर उनके मन में थोड़ा अहंकार उठा। वे सोचने लगे, इसका अर्थ है मुझ में इतनी शक्ति है, मैंने अपने भीतर इतनी शक्ति संचित कर ली है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह अटूट नियम है। यदि आप तप करते हैं तो आपको कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक राह पर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो सिद्धियों से आप दूर रहें। हाँ, तो फरीद अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। एक दिन चलते चलते उन्हें प्यास लगती है। पास ही एक कुआं था जहाँ एक युवती पानी भर रही थी। वह बार बार कुएं से पानी भरकर ज़मीन पर फैलाई थी। फरीद ने उस युवती से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। युवती ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। यह देखकर फरीद को थोड़ा गुस्सा आया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तपस्वियों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। यदि आपको कोई तपस्वी मिले तो आप उसकी आज्ञा का तुरंत पालन करना, वरना वे गुस्से में आकर आपको श्राप भी दे सकते हैं। फरीद उस युवती को पानी पिलाने को कहते हैं पर वह उनकी बात को अनसुना कर देती है। इस पर उन्हें क्रोध आ जाता है। वे युवती से कहते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे प्यास लगी है, तुम मुझे पानी नहीं पिला रही हो और बेकार में ज़मीन पर पानी फैला रही हो। इस पर युवती कहती है, तुमने मुझे वन का पंछी समझ रखा है क्या? जिसे तुम मरने को कहोगे तो वो मर जाएगा और फिर जीवित होने को कहोगे तो जीवित हो जाएगा। युवती का उत्तर सुनकर
फरीद चकित हो जाते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, ये घटना तो 2-3 दिन पहले घटी थी, वो भी यहाँ से कई मील दूर वन में। इस युवती को इसके बारे में कैसे पता चला? Nobody could communicate this thing to her. अभी वे अपने विचारों में खोए थे कि युवती ने अपना काम पूरा करने के बाद उनसे कहा, यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर मेरी बहन का घर है। अचानक उसके घर को आग लग गई। मैं कुएं से पानी भरकर उस आग को बुझा रही थी। यदि मैं आपको पानी पिलाने लगती तो उसका घर जल जाता। इसलिए मैंने सोचा पहले मुझे अपनी बहन का घर बचाना चाहिए। यही कारण है कि मैंने आपकी बात को अनसुना कर दिया। तब फरीद बोले, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें पंछी की घटना का पता कैसे चला? तुमने ऐसी कौन सी साधना की जिससे तुम्हें पंछी की घटना का पता चल गया? इस पर युवती ने कहा, मैंने कोई साधना नहीं की है, मैंने केवल अपने गुरु की सेवा की और सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। आगे युवती ने कहा, यदि आप चाहते हो द डीपेस्ट एस्पिरेशन ऑफ योर हार्ट कि आप परम गति को प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको एक सच्चे गुरु की ज़रूरत है, वरना आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप जाओ और किसी सच्चे गुरु की शरण लो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सीख पर चलने की कोशिश करो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् महेश्वरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर युवती ने कहा, मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में एक संत रहते हैं जिनका नाम है शेख शरीफ तकी। तुम उनकी शरण में जाओ। फरीद उनकी बात मानकर दिल्ली आते हैं। वे दरवेश से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शिक्षा पर चलना चाहता हूँ। उसके बाद पूरे 24 साल वे अपने गुरु के साथ रहे, उनकी सेवा की। दिन रात वे अपने गुरु की सेवा में हाजिर रहते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु के पास रहना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए एक ही बात करनी है, अपने अहंकार को सुलाना है। अहंकार को हम स्वयं नहीं मिटा सकते, यह हमारे बस का रोग नहीं है। हमारा अहंकार हमारा अपना कर्म ही है जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। अपने कर्मों से हम लड़ नहीं सकते। We cannot fight our own karma unaided. We need the help of a super power. हमारे अहंकार को केवल गुरु ही मिटा सकते हैं, पर हम उसे सुलाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। फरीद ने ऐसा ही किया। 24 घंटे गुरु की चाकरी में लग रहे। सुबह गुरुजी उठें, उसके पहले फरीद उठ जाते। उनके गुरु को हुक्का पीने की आदत थी, जिसके लिए आग की ज़रूरत होती थी, इसलिए रात को ही वे आग की चिंगारी बचा कर रखते थे। रात को गुरु की टांगें सहलाते। जब गुरु सो जाते, उसके बाद फरीद सोने जाते थे। एक दिन की बात है, फरीद सुबह जागे और अपने गुरु के लिए हुक्का तैयार करने के लिए आग जलाने लगे। तभी उन्हें पिछली रात की राख से चिंगारी नहीं मिली। आग पूरी तरह बुझ गई थी। उन दिनों माचिस या लाइटर्स नहीं थे। यदि आग जलानी होती तो लोग 2 लकड़ियों को आपस में घसते। बहुत देर घिसने के बाद आग जल उठती थी, इसलिए लोग चूल्हे में थोड़ी चिंगारी रख देते। आग को पूरी तरह बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस दिन फरीद देखते हैं आग बुझ गई है।
अब वे आग की चिंगारी लाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। चलते चलते वे देखते हैं कि एक घर में बत्ती जल रही है। वे सोचते हैं इस घर में आग ज़रूर होगी। वास्तव में वह घर एक वेश्या का था। फरीद उस घर में जाते हैं। उन्हें अपने घर में आता देखकर वेश्या कहती है, तुम यहाँ कैसे? यह घर तुम्हारे आने की जगह नहीं है। ओम शांति शांति शांति।